गरुड़ पुराण का पहले अध्याय। प्राचीन समय की बात है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में शोक आदि ऋषियों ने अनेक महर्षियों के साथ 7,000 वर्ष पर्याप्त चलने वाले यज्ञ को प्रारंभ किया था, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्रताप हो सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। उसे क्षेत्र में सूत जी पधारे तब ऋषियों ने उनका बहुत आधार सत्कार किया, क्योंकि सूत जी पौराणिक कथा खाने में सिद्ध थे और उन्होंने विभिन्न रूप से अनुभव प्राप्त किया हुआ था। इसीलिए सारे ऋषियों ने उनसे कहा, आप हमें इस संसार, भगवान यमलोक तथा दूसरे शुभ अशुभ कर्मों के बारे में बताएं, जिससे मनुष्य की स्वरूप को प्राप्त होता है, इसका ज्ञान हमें देने की कृपया करें। इस संसार जगत के निर्माता भगवान विष्णु है, वो में रहते हैं, इसीलिए उनका नाम नारायण है। वह लक्ष्मी जी के पति हैं। भगवान विष्णु ने हर युग में भिन्न भिन्न अवतार धारण करके पृथ्वी पर जन्म लिया है, ताकि वह धर्म का नाश कर सके और पृथ्वी की रक्षा कर सके। भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया और लंका के राजा रावण का वध करके धर्म को खत्म किया। उन्होंने नरसिंह रूप में राजा हिरण्यकश्यप का वध करके भक्ति प्रहलाद एवं दूसरे प्रजा की रक्षा की। भगवान विष्णु ने वराह रूप में भी अवतार लिया, ताकि पृथ्वी का उद्धार कर सके, और फिर मत्स्य रूप में अवतार लिया। वेदव्यास जी भगवान विष्णु के ही अंश है। वेदव्यास जी ने ये पुराने की रचना की है। कहा जाता है कि एक सर्वोत्तम वृक्ष भगवान विष्णु है, उसकी दृढ़ मूल धर्म है, उसकी शाखाएं वेद है। उसे वृक्ष के फूल रूप में यज्ञ को माना गया है और फल के रूप में मोक्ष को माना गया है। वह सर्वोत्तम वृक्ष रूपी भगवान विष्णु ही सारे फल और मोक्ष को देते हैं। एक समय पर पार्वती जी ने भगवान शिवा से पूछा था, आप खुद ही एक भगवान है, इस संसार के रचयिता है, तो आप किसका ध्यान करते रहते हैं? ये सुनकर भगवान शिवा ने कहा, मैं देव वो और ऋषियों का ध्यान करता हूं, उसमें विष्णु ही श्रेष्ठ है। इस संसार में परम ब्रह्मा भगवान नारायण विष्णु है और उन्हें का चिंतन करता हूं। भगवान विष्णु ही अनेक रूप में अवतार लेने वाले परम ब्रह्मा है। भगवान विष्णु ही अनेक रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार भगवान शिवा ने पार्वती जी को भगवान विष्णु की महिमा बताई थी। तब ऋषियों को दूसरी बातें जन की उत्सुकता हुई। ऋषियों ने सूची से कहा है, प्रभु आपने भगवान विष्णु के श्रेष्ठ के बारे में हमें जो भी ज्ञान दिया वह अत्यंत भयमक करने वाला ज्ञान है। इसके अतिरिक्त आप हमें यह बताइए कि इस सृष्टि में आने के बाद भोगने वाले दुख और कष्ट को नष्ट कैसे किया जाता है। कृपा करके इसका उपाय हमें बताइए। आपके पास इस लोग एवं परलोक के दुखों का निवारण करने का ज्ञान है। हम ये जानना चाहते ही है कि यमराज के मार्ग तक पहुंचने में मनुष्य को किस प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सूजी ने कहा, एक समय पर गरुड़ जी ने भी ऐसा प्रश्न भगवान विष्णु से किया थे। उसे समय भगवान ने जो भी ज्ञान दिया था वह ज्ञान मैं आप लोगों को दूंगा। ये का मार्ग बहुत कष्ट वाला है, किंतु आप अगर अपने कल्याण के लिए ये जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूं। जरूर जी ने जब भगवान विष्णु से पूछा था कि आपके नाम की आराधना करना तो अत्यंत सरल है, आपकी भक्ति करने के उपरांत भी मनुष्य नरक में क्यों जाता है? आपकी भक्ति के भिन्न भिन्न मार्ग और गतियां हैं, फिर भी मनुष्य जब आपकी भक्ति से वंचित रह जाता है तो उसे ये दुर्गम मार्ग कैसे मिलता है? और इसके कष्ट क्या हो सकते हैं? पाप करने वाले पपिया की किस प्रकार दुर्गति होती है और किस रूप में उनको नरक मिलता है? आप मुझे कृपा करके बताएं। ऐसे पूछने पर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कहा है, गरुड़ मैं तुम्हें ये के मार्ग का ज्ञान देता हूं। इसी मार्ग से पापी लोग ये लोग को प्राप्त करते हैं। इसका वर्णन अत्यंत भयानक है। जो मनुष्य अग्रज स्वभाव के होते हैं, धन और मर्यादा का ज्ञान जिसमें नहीं है, जिनको संसार में मोह माया है, वह मनुष्याप्त होते हैं और वही नरक लोक में जाते हैं। दानवीर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं और पापी लोग कष्टपूर्वक ये की पीड़ाते हुए नरक में जाते हैं। दुष्ट और पापी लोगों को इस संसार में किस घर के दुख मिलते हैं, उनकी मृत्यु किस प्रकार होती है, उसका ज्ञान मैं तुम्हें देता हूं। इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेट ही है, तब वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में शुभ अशुभ फल भोगता है। बुरे कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति को रोग हो जाता है, परेशानियां और रोग से पीड़ित वह व्यक्ति निरसा हो जाता है। व्यक्ति कितना भी बलवान हो, युवावस्था में उसके पत्नी पुत्र होने के बावजूद वह अचानक से भयभीत होने लगता है। कल उसको घर लेट है। वृद्धा अवस्था में व्यक्ति को मृतक के समाज रहना पड़ता है, घर के लोगों के द्वारा अपमानित होता है और अपमानजनक आहार लेट है। आहार लेने की शक्ति कम हो जाती है और इसकी वजह से चलने फन की शक्ति भी कम हो जाती है। कफ के कारण स्वर्ण नालियां चल नहीं पाती, स्वास्थ्य बिगड़ना लगता है, खटिया पे पड़ा राहत है, मृत्यु के निकट ए जाता है। मृत्यु के निकट आने पर देवता जैसे मनुष्य की दृष्टि भी दिव्या हो जाती है। मरते समय पापी
के पांचों तत्व अपने स्थान छोड़ देते हैं और उसका एक क्षण भी मुश्किल से बिताता है। मनुष्य को इतनी पीड़ा होती है जितनी बिच्छू के काटने से होती है यमदूतों के भाई से। उसके मुंह से जग और लर गिरने लगती है। ऐसे ही पपिया के प्राण जब निकलते हैं तब उनको यमदूत मिलते हैं। यमदूत के लाल नेत्र होते हैं और मुख भयानक होता है। उसे समय यमदूत अत्यंत क्रोधित होते हैं और उनके हाथ में पास और दंड होता है और वह दांत को पिसते हैं। उनके मुख कल और नख विशाल होते हैं। उनको देखकर प्राणी भयभीत होकर मालमूत्र का त्याग करने लगता है। ऐसी अवस्था में जीव शरीर से निकाल जाता ही है और मुंह में अपने घर को देखा है और इस समय यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। यमदूत उसे गले में बांधकर ऐसे ले जाते हैं जैसे गुनहगार को सिपाही राजा के पास ले जाते हैं। वे यमदूत मनुष्य को मार्ग में नरक के भयानक दुवाहक और तकलीफों के बड़े में बताते हैं और धमकियां भी देते हैं। यमदूतों की ऐसी कठोर वाणी को सुनता है और तड़पता है। भय से तड़पता वह मनुष्य अपने पापों को याद करते हुए उसे मार्ग से जाता है। कुत्ते मार्ग में उसे काटते हैं। उसे मार्ग में उसे खाने को खाना और पानी नहीं मिलता। सूर्य की तेज गर्मी में चलना पड़ता है। यमदूत उसे मार्ग में कूड़े से मारता है और घसीट कर ले जाते हैं। इस प्रकार अत्यंत पीड़ा सहकार वह अंधकार में यमलोक में पहुंच जाता है। वहां उसे उसके पापों का फल मिलता है। यमराज उसे घर नरक की यातना देकर फिर से मनुष्य लोक में भेजते हैं। अपने पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड और दान को वह जीव खाता है, पर फिर भी पापी जीव होने के कारण उसकी तृप्ति नहीं होती। जी मनुष्य का पिंडदान नहीं होता। वह प्रेरित यानी में रहकर निर्जन वन में दुखपूर्वक भ्रमण करते हैं। ये की यात्रा भोग बिना जीव को मनुष्य के रूप में जन्म नहीं मिलता और वह अन्य योनियों में भट राहत है। उसे पिंड के रोज कर भाग होते हैं। चश्मा से 2 भाग, 5 भूतों को 1 भाग, यमदूतों को और 1 भाग उसे जीव को खाने को मिलता है। ऐसे 9 दिन तक पिंडदान करते ही है और वे लोग खाता हैं। जब मनुष्य का शरीर जलते हैं उसके बाद उनके पुत्र जो पिंडदान 9 दिन करते हैं उसे जीव को 10वें दिन दे मिलता है। वह जीव को दे आकर यमलोक मार्ग में अपने कर्मों का भोगना पड़ता है। अब किस तरह से 10 दोनों के पेड़ से शरीर बनता है उसे बताता हूं। पहले दिन के पेंट से शेर, दूसरे दिन से गार्डन और कंधा, तीसरी दिन हर गए, चौथ दिन पीठ, 5वें दिन ना भी, चाटे दिन कमर, गुदा, लिंग और मानसिंग पिंड आदि बनते हैं। 7वें दिन हड्डी और 8वीं 9वें दिन जंग है और पर 10वें दिन के पिंड से इस शरीर में सुख सुविधा तृषा की उत्पत्ति होती है। इस तरह से शरीर उत्पन्न होता है और फिर 11वें और हुए दिन के श्रद्धा में 2 दिन तक भजन करता है। 13वें दिन वह जीव यमदूतों से बांध हुआ अकेला संसार में आता है। गरुड़ वैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक 86,000 बिस्तीर हैं। अब इस जीवन में रोज 24 घंटा में क्रमशः 20,047 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले इस मार्ग के अंत में 16 ग्राम पड़ने हैं। उनको पार करके धर्मराज के नगर में वो पापी जीव पहुंच पाता है। उन सब नगर के नाम कुछ इस प्रकार है: समनपुर, सारीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वशलागम, क्रंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, खादननकरण, बहुभूति के नाम से जान जाते हैं। इसके बाद कयामपुर है। यमलोक में जान वाला मनुष्य अत्यंत पीड़ा भोगता है और अपने कर्मों को याद करते हुए पीड़ित होता राहत है। अपने कर्मों के विषय में चिंतन करता हुआ अनेक दुख भोगता है। इस पर भी यदि वो दोबारा जन्म प्राप्त करता है तब इस प्रकार भगवान को भूलकर कर्म करता है।